जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड 2026-27 एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन्स लेना है डीएड में, तो इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और वर्तमान में जो राउंड स्टार्ट किया गया है वो है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में एडमिशन कैसे होगा, सीट कितनी खाली है कैसे चेक करेंगे, साथ ही अदर स्टेट के स्टूडेंट का भी एडमिशन हो सकेगा। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। आपको हर चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। इस ऑफ़िशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके कितने राउंड हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। वर्तमान में जो राउंड चल रहा है वो थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड के बारे में ही हम बात करेंगे। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ऐसा राउंड था जिसमें केवल और केवल एमपी के स्टूडेंट ही एडमिशन्स ले सकते थे। लेकिन जो थर्ड राउंड आया है इसमें एमपी के स्टूडेंट तो एडमिशन्स ले ही सकेंगे, साथ ही जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है जो अदर स्टेट वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो थर्ड राउंड है कब से कब तक चलेगा, तो यहाँ पर थर्ड राउंड के बारे में क्लियर मेंशन किया गया है और यहाँ पर बताया गया है थर्ड राउंड की डेट। सबसे पहले तो देखना 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक क्या क्या काम होगा। 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्लस चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है, इसके बाद में 20 जुलाई को क्या होगा, 20 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किया था उसमें से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दोस्तों, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो चॉइस फिलिंग में आपको केवल वही कॉलेज फिल करना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन से लेना चाहते हैं, और साथ ही उस कॉलेज में सीट खाली भी होना चाहिए। खाली सीट कैसे चेक करोगे आप, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों संस्थाओं रिक्त सूची दिखाई देगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी और इसमें आप ये देख पाएंगे कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। अगर दोस्तों हम प्राइवेट के कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट के कॉलेज में अभी 70% सीट भी नहीं भरी हैं। ठीक है, यानी कि 20 से लेकर 30% ही सीट भरी हैं और 70% के आसपास, 70-80% के आसपास सीटें अभी भी खाली हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जिनके कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज आप देखिए, मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट की लिस्ट निकाल ली है और जो गवर्नमेंट की लिस्ट है आपको जो दिखाई देगी वो दिखाई देखिए दोस्तों 159 नंबर से। देखिए देखिए दोस्तों, डिंडोरी में 50 सीटें हैं जिसमें से अभी वर्तमान में 13 सीट खाली हैं। यहाँ पर जो लास्ट में जो दिख रहा है वो दिख रहा है दोस्तों आपको खाली सीट, और यहाँ पर जो स्टार्ट में दिख रहा है वो है टोटल सीट, यानी कि इतनी टोटल सीट हैं और वर्तमान में कितनी सीटें खाली हैं वो यहाँ पर सबसे लास्ट में दिखेगा। जैसे कि भोपाल की अगर हम बात करें, 150 सीटों में से 47 सीटें ही खाली हैं। ठीक है, यहाँ पर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में 50 सीटों में से 9 सीटें ही खाली हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 सीटों, देवास में 100 सीटों में से 51 सीट खाली हैं। ठीक है, और वहीं अगर दतिया की बात करें 100 सीटों में से 18 सीट खाली हैं। इस तरह से दोस्तों आप खाली सीटें चेक कर सकते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि आपको चॉइस फिलिंग करना है, तो चॉइस फिलिंग में आपको केवल वही कॉलेज फिल करनी है जिसमें आप एडमिशन से लेना चाहते हैं, और आपको सभी कॉलेज फिल नहीं करने हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल करोगे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज एक ही फिल कर पाओगे, और जिस जिले का आपका मूल निवासी बना है केवल उसी जिले का फिल कर पाओगे, सभी का नहीं कर पाओगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किसे करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग किसे करना है, इसको समझने से पहले एक बात समझना। मैं दो शब्द बोलूँगा, एक शब्द बोलूँगा न्यू और एक बोलूँगा ओल्ड। न्यू ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने, अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, डायरेक्ट थर्ड राउंड में एडमिशन्स ले रहे हैं, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट को न्यू स्टूडेंट कहेंगे। ओल्ड ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब अब थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ, थर्ड राउंड तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हुआ है, ऐसे स्टूडेंट को बोलेंगे हम ओल्ड स्टूडेंट। तो दोस्तों, थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन किसे करना है और चॉइस फिलिंग किसे करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का चार्ज रहेगा 50 रुपये, इस बात का ध्यान रखना। चॉइस फिलिंग का चार्ज रहेगा 100 रुपये, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो ऐसे न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उनको रजिस्ट्रेशन भी करना है, चॉइस फिलिंग भी करना है।
टोटल खर्चा कितना आएगा, 150 रुपये। ठीक है। अब ओल्ड एज स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, तो ऐसे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ओनली चॉइस फिलिंग करना है, तो इनका खर्चा कितना रहेगा, 100 रुपये का। ठीक है। यानी कि 100 रुपये की चॉइस फिलिंग तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा, आखिरकार चॉइस फिलिंग कैसे होगी, है ना, आपके मन में डाउट तो होगा ही होगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इसके बारे में वैसे मैंने फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में, इसका भी दोस्तों मैंने फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर थर्ड राउंड में एक नया सेपरेट वीडियो अपलोड करिए, तो मैं थर्ड राउंड का भी एक अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्तों, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर चॉइस फिलिंग का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि चॉइस फिलिंग के दो लिंक हैं, चॉइस फिलिंग की तो माइनॉरिटी कॉलेज की है, एक नॉर्मल है, तो आपको कहाँ से करना है, तो आपको जो नॉर्मल चॉइस फिलिंग है वहाँ से करना है, माइनॉरिटी वाली चॉइस फिलिंग पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है। अल्पसंख्यक पर क्या होता है, इसके कॉलेजेस बहुत कम होते हैं, आपको केवल जो सेकंड नंबर पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसी वाले लिंक से आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन, यहाँ से चॉइस फिलिंग। ठीक है। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट भी कर पाएंगे, 50 रुपये का चार्ज रहेगा एडिट करने का। अब मान के चलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर पाएंगे। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दोगे तो आपका पूरा डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, इसके बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अब मान के चलिए आपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में एडमिशन से ले लिया था, लेकिन अब आप अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना एडमिशन कैंसिल भी कर पाएंगे। 50 रुपये का चार्ज लगेगा एडमिशन कैंसिल करने का, पोर्टल चार्ज रहता है वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन की या चॉइस फिलिंग की डुप्लीकेट रिसिप्ट निकालना है, तो यहाँ से डुप्लीकेट रिसिप्ट भी निकाल पाएंगे। ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा काम कब से कब तक होगा, वो होगा 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक। ठीक है। तो हमारा जो थर्ड राउंड चलेगा वो 6 जुलाई से 12 जुलाई तक। और इसकी मेरिट लिस्ट कब आए, तो मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों हमारी 20 जुलाई को। ठीक है, बात समझ में आ गई। 20 जुलाई को आपको ये पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप चेक कर पाओगे। मान के चलिए आपको कोई कॉलेज मिल गया, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान के चलिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिला है और आपको मनपसंद का कॉलेज मिला है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवानी है। इसके बाद आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी है। ऑनलाइन फ़ीस कितनी सबमिट होगी, 9,000 रुपये। ठीक है। मान के चलिए आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो आपको क्या करना है, आपको उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, साथ ही फीस भी सबमिट कर देनी है। यदि डॉक्यूमेंट वेरीफाई और फीस, ये दोनों की दोनों चीज़ें कॉलेज के अकाउंट में ही सबमिट होती हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस ऑनलाइन जमा होती है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे जमा होती है उसी टाइम पर। ठीक है। अब आपके मन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। अब मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई भी चीज़ें छोड़ी होंगी आपको बताने के लिए, वैसे तो सारी चीज़ें बता ही दी हैं, लेकिन भूलवश अगर कोई भी चीज़ रह गई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।